नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के आगरा में रोकंता इलाके में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मिट्टी धंसने से 8 बच्चे दब गए, जिसमें एक बच्चे की मौके पर और 2 की अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि गांव में 3 दिन से तालाब की खुदाई चल रही थी। ग्राम प्रधान ने यह काम शुरू कराया था। गुरुवार को खुदाई का काम बंद था। गांव के कई बच्चे तालाब वाली जगह पर खेल रहे थे। अचानक तालाब की मिट्टी भर-भराकर उनके ऊपर गिर गई। वहीं मौजूद मोहल्ले की एक महिला ने यह हादसा देख लिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। इनमें से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, बाकी को तुरंत अस्पताल में भेजा गया। वहां इलाज के दौरान एक बच्ची समेत 2 की मौत हो गई। मिट्टी के नीचे दबने से बच्चों का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जो एम्बुलेंस वहां पहुंची थी उसमें ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, इसलिए बच्चों को तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, बाकी सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। बदमाशों के पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर बाजार में पुलिस गश्त कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जगमलपुर मोड़ के आगे सुनसान जगह पर खड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस को थोड़ी देर बाद जगमलपुर की तरफ से 3 मोटरसाइकिल पर 6 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया तो बदमाशों ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 4 बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस 315 बोर और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस सर, पुलिस मुठभेड़ का मामला है, क्या प्रकरण है? ये थाना बिलरियागंज में पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और दोनों के पास से असला और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये दोनों शातिर बदमाश हैं और पूछताछ के दौरान इन्होंने और कई ऐसी वारदातों का जिक्र किया है जो ये घटनाएं करने वाले थे लूटपाट की। इनकी गिरफ्तारी से वो घटनाएं प्रिवेंट हुई हैं और निश्चित रूप से इससे आगे आने वाले समय में घटनाओं पर रोक लगी। सर, ये इनका किसी ग्रुप से लिंकअप है या किस तरीके के लोग? हाँ, इन्होंने कुछ और लोगों के नाम बताए हैं जो असले का काम करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है और उनके बारे में अभी और जानकारी की जा रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी। क्या इनका अन्य जनपदों से भी लेना देना है कुछ? हाँ, ये निकट के जो जनपद है, जैसे हमारा जौनपुर जनपद है, उधर मऊ जनपद है, उसके लोगों से इनका टाई अप रहता है। जो उधर के बदमाश है ये इधर से उधर जाते हैं, उधर के बदमाश इधर आते हैं इनके साथ क्रैक करने। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? देखिए, इन्होंने घटना तो अभी 2 बताई हैं, लेकिन इसके अलावा जो घटना और करने वाले थे, जो आपके जनसेवा केंद्र है उसमें कुछ लूटपाट की घटना करने वाले थे, उन घटनाओं के बारे में बताया है और आगे क्या सावधानी उस विषय में रखनी है ताकि और लोग इस तरह घटनाएं ना कर सकें। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें राज्य सरकारों को टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण अभ्यास किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ड्राई रन के लिए लॉजिस्टिक व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लाभार्थियों का डेटा कोविन पर अपलोड करना होगा। ये लाभार्थी ड्राई रन के लिए सत्र स्थल पर भी उपलब्ध होंगे।
देश में अब तक SARS-CoV-2 के 25 मरीज मिल चुके हैं। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित एक मरीज दिल्ली में मिला। वहीं 4 नए मामलों का पता पुणे स्थित NIV में लगाया गया। तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस के बदले हुए रूप SARS-CoV-2 से संक्रमित सभी मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन मरीजों के साथ आए यात्रियों और संपर्क में आए परिवारों और अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को निगरानी, रोकथाम, जांच और नमूनों को INSSCOG प्रयोगशाला भेजने के लिए नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक 25 नवंबर से 23 दिसंबर की मध्य रात्रि तक देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर 33,000 लोग ब्रिटेन से आए। इन सभी यात्रियों की निगरानी की जा रही है। कोरोना से जंग में भारत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने वालों की दर 96% को पार कर गई है। ये दुनिया भर में किसी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ठीक हुए कुल मामले सक्रिय मामलों की तुलना में 96 लाख से अधिक हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,57,000 रह गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जबकि सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सक्रिय मामलों और ठीक होने वाले मरीजों के बीच का अंतर 96 लाख हो गया है। बुधवार को कुल 21,822 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 26,139 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,97,656 रह गई है, जबकि कोरोना के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी घटकर 2.51% हो गई है। वहीं कोविड को हराकर ठीक हुए मरीजों की संख्या 98,60,000 को पार कर गई है। रिकवरी दर बढ़कर 96.04% तक पहुंच गया है, जो कि दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे बेहतर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 299 रह गई है। कोविड की वजह से अब तक 1,48,738 रोगियों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है। ICMR के मुताबिक अब तक देश भर में करीब 17 करोड़ 20 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 11,27,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। आगरा में एक युवक की मौत के बाद भारी बवाल मच गया। आरोप है कि युवक पुलिस की वसूली से बचने के लिए भाग रहा था कि ट्रैक्टर चालक हादसे का शिकार हो गया। वहीं उसकी मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस चौकी फूंक दी। आपको बता दें कि करबना गांव निवासी पवन कुमार थाना ताजगंज इलाके में तौरा चौकी क्षेत्र में ट्रैक्टर पर अवैध खनन की मिट्टी लाद कर जा रहा था। इसी दौरान पुलिस टीम ने उसे रोका। आरोप है कि पुलिस के रोकने पर उसने ट्रैक्टर को दौड़ाया और इसी दौरान अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर समेत खाई में गिर गया। युवक की मौके पर ही मौत होने के बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर वसूली का आरोप लगाते हुए दौड़ा कर पीटा। भीड़ ने इस दौरान पुलिस चौकी में आग लगा दी। घंटों तक चले बवाल के दौरान ग्रामीणों ने फतेहाबाद रोड को बाधित रखा। मौके पर SP सिटी CO समेत कई थाने की फोर्स पहुंच गई और परिजनों को समझा बुझाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। IG सतीश गणेश का कहना है कि अब हालात काबू में है। उपद्रवियों को इलाके में लगे CCTV कैमरे से पहचाना जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्कों के बीच इंसान की खींची सरहद की परवाह पंछी, नदियां और पवन के झोंके नहीं करते। यह पंक्ति हस्तिनापुर अभयारण्य में आने वाले प्रवासी पक्षियों पर सटीक बैठती है। सरहद और सियासी बंदिशों को लांघकर प्रवासी पक्षी अभयारण्य पहुंच रहे हैं। सर्दी के 4 माह यहां बिताने के बाद मार्च में ये पक्षी अपने वतन लौट जाएंगे। इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए नए वर्ष पर कई राज्यों से पर्यटक और पक्षी प्रेमी यहां पहुंच रहे हैं। यूरोपीय देशों से कई प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों में से कुछ प्रतिवर्ष यहां आने के लिए एक दिन में 10,000 किलोमीटर की अधिक से दूरी तय करते हैं। आजकल इनके कलरव से झीलें और गंगा गुलजार हैं। भीकुंड की झीलों में 100 से अधिक साइबेरियाई हंसों ने डेरा जमा लिया है। इनकी अटखेलियां पक्षी प्रेमियों के मन को हर्षित कर रही हैं। साइबेरिया, मध्य एशिया, चीन, पूर्वी यूरोप के पक्षियों के लिए अभयारण्य में मौजूद वेटलैंड निवास स्थल बन जाती है। प्रवासी पक्षी अभयारण्य के गर्म मौसम में प्रजनन करने के लिए आते हैं। शहर की भीड़ और शोर से दूर परिवार के साथ घूमने के लिए
हस्तिनापुर अभयारण्य बेहतर विकल्प है। इन दिनों यहाँ प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, हरियाली और शांत वातावरण में वन्य जीवों की भरमार है। अभयारण्य में हरियाली के बीच वन्य जीवों की वास स्थली वाले क्षेत्र में सैकड़ों प्रजाति के प्रवासी और अप्रवासी पक्षी मौजूद हैं। प्रवासी पक्षियों की चहचहाट, नाचते मोर और हिरणों का झुंड पर्यटकों के लिए कौतूहल से कम नहीं है। इन पक्षियों के प्रवास और रहन सहन के लिए वन विभाग ने वेटलैंड क्षेत्र बनाए हैं। जंगल के बीच कई सूखे नदी नालों से जंगली पशुओं को गुजरते देखना पर्यटकों को रोमांचित करता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से शुक्रवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण 18 से ज़्यादा गाड़ियां एक दूसरे से आपस में टकरा गईं। इस सड़क हादसे में कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी है। बता दें कि सुबह से ही दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों को कोहरे की घनी चादर ने ढक रखा था, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। इस वजह से ही 18 से ज़्यादा गाड़ियां उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद यूपी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। अब पुलिस घायलों के परिजनों को हादसे की सूचना पहुंचा रही है, जिससे वो अपने घर के सदस्य के चोटिल होने के बारे में जान सकें। गौरतलब है कि नया साल 2021 शुरू होने के साथ ही उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे की वजह से यातायात की रफ्तार धीमी हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जहां 2020 स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 स्वास्थ्य समाधान का वर्ष होगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ और हेल्थ ऑफ फ्यूचर दोनों में ही सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं के योगदान को भी याद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नया मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जहां 2020 में स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 स्वास्थ्य समाधान का साल होगा। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कोविड की वैक्सीन को लेकर अफवाहों से भी बचने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकजुटता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत बेहतर स्थिति में हैं और भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। साथियों, देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है। मेडिकल एजुकेशन की मैनेजमेंट में जुड़ी समस्याओं में रिफॉर्म्स किए, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा से जुड़ी शिक्षा में भी जरूरी रिफॉर्म्स किए। नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद हेल्थ एजुकेशन में क्वालिटी भी बेहतर होगी और क्वांटिटी को लेकर भी प्रगति होगी। ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसके साथ साथ 2 साल का पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के लिए डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी स्कीम हो, ऐसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है। साथियों, लक्ष्य ये है कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते 6 साल में एमबीबीएस के 31,000 नई सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट में 24,000 नई सीटें बढ़ाई गई है। नव वर्ष पर आज शिकोहाबाद तहसील में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद जिले के अलावा जनपद के बाहर से आए हुए कवियों ने हिस्सा लिया।
कवियों ने अपने अपने काव्य पाठ में सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। काव्य पाठ करते हुए कवित्री चेतना शर्मा ने कहा, जब भी कवयत्री दिखे ये मंच पे ऐसे चीखे, एक रोज सिमट जाएगा तेरा पंखा फट जाएगा, एक रोज सिमट जाएगा तेरा पंखा फट जाएगा, तू माल पुराना हो गया ओए की करिए तू माल पुराना हो गया ओए की करिए दिल से परवाना हो गया की करिए। आप इनकी स्थिति देखिएगा, घर वाली स्थिति बताती हूँ। आइए साहब, हम ही कुछ जल्दी आ गए, आप समय से आए हैं। अरे अभी कुछ मत बताओ, क्यों सर इनकी सुनोगे या मेरी सुनोगे? आगे की बात मेरी सुनोगे ना, सुनिएगा। इस बीबी आंख दिखाए और बर्तन तक मजवाए, तालियां जोर से होनी चाहिए इस बात पर। इसे बीबी आंख दिखाए और बर्तन तक मजवाए, ये सारी ब्लाउज धोता और मन ही मन में रोता, ये सारी ब्लाउज धोता और मन ही मन में रोता, ये मर्द जनाना हो गया की करिए ये मर्द जनाना हो गया की करिए दिल से परवाना हो गया की करिए। कवि सम्मेलन सिकोआबाद के तहसील सभागार में किया गया था। कवि सम्मेलन का आयोजन तहसील के वकीलों ने मिलकर किया। अपनी प्रसिद्धि अपने कर्म से होती है, अपनी प्रसिद्धि अपने कर्म से होती है, और सिद्धि की प्राप्ति सत्कर्म से होती है, और सिद्धि की प्राप्ति सत्कर्म से होती है। फिर चाहे पिता की कितनी ही दौलत शोहरत क्यों न हो, खुद की पहचान खुद के कर्मों से होती है, खुद की पहचान खुद के कर्मों से होती है। एक माँ पे कविता सुनाना चाहूँगी। माँ में बच्चों के प्रति कितना वात्सल्य होता है। माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई न ले सकता। माँ तो माँ होती है, माँ की जगह कोई न ले सकता। माँ दया की मूर्ति, माँ करुणा की मूर्ति, माँ जितना वात्सल्यमयी कोई न हो सकता। माँ जितना वात्सल्यमयी कोई न हो सकता। माँ के प्यार के आगे धरा और अंबर भी छोटे पड़ जाते। माँ के प्यार के आगे धरा और अंबर भी छोटे पड़ जाते। बचपन में माँ बिन बच्चे क्षुधित तृषित हो तड़प जाते। बचपन में माँ बिन बच्चे क्षुधित तृषित हो तड़प जाते। माँ का वात्सल्य कल्पना से परे, खुद भूखी रह के माँ बच्चों का पेट भरे। खुद भूखी रह के माँ बच्चों का पेट भरे। माँ ममता की अथाह सागर, माँ ममता की अथाह सागर, माँ भावनाओं की गागर। वात्सल्यमयी माँ वेदना की मूर्ति, बच्चों के हर इच्छा की करती पूर्ति। बच्चों के हर इच्छा की करती पूर्ति। माँ ही जप है, माँ ही तप है, माँ ही नर्मदा धार। माँ ने की परवरिश हमारी, माँ ही मेरे जीवन का आधार। माँ ही मेरे जीवन का आधार। कवि लटूरी सिंह लठ ने काव्य पाठ करते हुए कहा, ये होती है हिंदी। ये राजनीति हिंदी को कभी भाषा माने या न माने, देश की भाषा को हिंदी बनाए या न बनाए, लेकिन जनमानस और जन सामान्य की अधरों पर हिंदी के जो मीठे गीत गुनगुनाते हैं, माँ की लोरियाँ जो होती हैं, वो हिंदी में इतनी मिठास होती हैं कि सुनते सुनते हमें सुख और शांति की नींद आ जाती है। मैं हिंदी को प्रणाम करता हूँ और मैं अगले कवि को, एक बड़ा गोदाम है और जनता है सामान। आजादी के इन 72-73 सालों में जो कुछ हुआ है, 2 पंक्तियों में कहने की कोशिश करता हूं, और आशीष आपके तालियों के रूप में मुझ तक पहुंच जाए आपका। मैं ये 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि देश बड़ा गोदाम है और जनता है सामान। नेता व्यापारी बने और मूर्ख बना किसान। सर, इस पर आपकी तालियां सुरेंद्र सिंह जी विशेष रूप से चाहिए, समझे सर। जगत चमेना काल का, जगत संसार, जगत चमेना काल का, कछु मुंह में कछु गोदी। यानी ये संसार काल का चमेना है
कुछ उसने मुंह में ले लिया है, कुछ मर रहे हैं, कोरोना गोद में है, कछु मर जाएंगे और एक वायरस आ गया खतरनाक जो है, ठीक है ना। जगत चमेना काल का, अगली पंक्तियों में तालियां चाहिए सर, अगली 2 पंक्तियां विस्फोटक हैं। जगत चमेना काल का, शिव कुमार जी आपकी भी, जगत चमेना, भाई साहब आपकी भी, जगत चमेना काल का, कछु मुंह में कछु गोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कछु अमित शाह कछु मोदी। जगत चमेना काल का, जगत चमेना काल का, कछु मुंह में कछु गोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कछु अमित शाह। कब्र आपने खोदी, देश का जहाज डुबा देंगे, कुछ अमित शाह। मरकज में से भूत निकाला, पहुंच गई अर्थव्यवस्था, जीडीपी की दर जो है वकील साहब -24, शर्मनाक स्थितियां हैं देश की। और आप रेल बेच रहे हो, जीवन बीमा निगम बेच रहे हो, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हो, लाल किला तक तुमने गिरवी रखे दो। कहां आप ले जा रहे हो जा देश को? ये क्या कर रहे हैं आप? सर मैं किसी पार्टी का कोई वकील नहीं हूं, लेकिन सच्चाई तो मुझे कहनी पड़ेगी। मैं कभी हूं, मैं अगर आपको आईना न दिखाऊं ये भी ठीक नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं आईना दिखाता हूं, जिसको अच्छा लगे उसको अपने उसको आईने के सामने बैठ करके कोशिश करे। मैं सर ये कहना चाहता हूं, इन अगली 2 पंक्तियों में, झुग्गी और झोंपड़ी में बस फाके ही फाके हैं, अर्थव्यवस्था आज हमारी फूट फूट कर रो दी, देश का जहाज डुबा देंगे, कछु अमित शाह और कछु। कवि सम्मेलन में किसी ने हास्य व्यंग तो किसी ने गद्य के माध्यम से समा बांधा। और भीड़ में गीत मेरे कुचल जाएंगे, मेरे मासूम गीतों को मत छेड़िए, मेरे मासूम गीतों को मत छेड़िए, कि दुध मुहे गीत मेरे मचल जाएंगे, दुध मुहे गीत मेरे मचल जाएंगे। बैठी वकील साहब। कि आग जल जाएंगे और भीड़ में गीत मेरे कुचल जाएंगे, मेरे मासूम गीतों को मत छेड़िए,